अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले ली गाजर, आलू, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें, और मैंने एक एक ये ली है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर ली, उसको धोया, छीला और ऐसे जो है ना बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काटी। ये बहुत बारीक आपने काटनी है, मोटी मोटी कट नहीं करनी। तो मेरे पास ये कटर था तो इसलिए मैंने कटर के साथ ये काटी हैं। आप नाइफ़ के साथ भी बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि आपकी गाजर और आलू जो हैं बहुत बारीक कटिंग होनी चाहिए इसकी, और एक ही साइज़ में कटिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने लंबी शेप में सब चीज़ों को काटा है, गाजर, आलू, शिमला मिर्च, अब बंद गोभी, और सेम ऐसे ही मैं प्याज को भी कट करूँगी। इसमें मैंने साथ में पालक भी ली है, हरा धनिया भी ली है, हरी मिर्चें भी ली हैं। तो आपने तमाम सब्जियों को सेम ऐसे ही कट कर लेना है। इससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है, और खाने से पहले आँखों को जो चीज़ अच्छी लगती है तो वही चीज़ जो है ना वो हमें पसंद भी आती है। तो इसलिए इसकी सेम एक जैसी कटिंग कर लेनी है। पालक और धनिया मैंने धो के काट के तो रखा हुआ है। अब ये एक तमाम चीज़ें आप एक साइड पे कर दें, और इसकी जो है ना अब तैयारी हमने शुरू करनी है। अब हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें सबसे पहले मैंने गाजर को शामिल किया है, और फिर इसके बाद मैंने आलू शामिल किए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी चीज़ें इकट्ठी भी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बनाते हुए मुझे एक एक चीज़ आपको एक्यूरेट दिखानी होती है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रही हूँ। पहले गाजर, फिर आलू, शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, प्याज भी लंबा लंबा कटा हुआ है। ये पालक, पालक आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, आपने कम पालक रखनी है। और हरा धनिया भी, क्यों कि इससे जो है ना कलर डार्क आता है, ग्रीन कलर ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए हमने पालक और धनिया जो है वो कम क्वांटिटी में लेनी है। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इनको हमने अच्छी तरह, तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। गाजर, आलू, ये तमाम चीज़ें धुली हुई थी, धो के अच्छी तरह पानी निकाल के फिर मैंने डाला है बाउल में। अब यहाँ पे बेसन मैंने 2 बड़े चम्मच डालने हैं, और अब ये साथ में तीसरा चम्मच मैं जो जो चीज़ें शामिल करती जाऊंगी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और ये मिक्स पकोड़ा मसाला है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी भी रेसिपी अभी चंद दिनों में ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के पकोड़ा मिक्स जो था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं अच्छी तरह सब्जियों और बेसन को पहले मिक्स कर लूँगी। पहले हमने इनको अच्छी तरह ऐसे ही मिक्स कर लेना है, क्योंकि तमाम जो सब्ज़ियाँ वो पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए आपने एकदम से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। अगर आप अभी से इसमें पानी शामिल कर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इस तमाम सब्ज़ियाँ जो है ये पानी छोड़ने वाली हैं। तो इसलिए पहले आपने सिर्फ सब्ज़ियों को जस्ट मिक्स करना है। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक शामिल किया, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल की। नमक आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। ये शामिल करके फिर मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया, क्योंकि जब नमक आप किसी चीज़ में शामिल करते हैं तो वो उससे भी उसका पानी निकलता है। अब यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, ये याद रखिएगा कि हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर का शामिल किया है। बेकिंग पाउडर शामिल करके अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मिक्स करने का मतलब ये है कि हल्के हल्के जब हम मिक्स करेंगे तो इसका पानी एकदम नहीं निकलता, थोड़ी देर लगती है सब्जियों का पानी निकलते और इसमें मिक्स होते हुए। तो अब मैंने 1 चम्मच और, जो ये बाउल वाला चम्मच जो होता है ये वो वाला मैंने लिया है, तो वो इसमें और मैंने बेसन का शामिल किया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब 1 चम्मच मैंने इसमें और लिया, 3, 4, 5 चम्मच, ये टोटल मैंने 5 चम्मच ली, क्योंकि अब
आप इस हिसाब से भी बना सकते हैं कि जितने आपके घर के अफराद हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो फ़ैमिली बड़ी होती है तो लाज़मी बात है कि उसको उसी क्वांटिटी उसी हिसाब से चीज़ चाहिए होती है। तो मैं अपनी फ़ैमिली के हिसाब से चीज़ें तैयार करती हूँ। आप जो हैं आपने अपने हिसाब से कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आपने सेम वैसे ही तैयार करना है। तो ये मैंने पकोड़ा जो है मिक्स पकोड़ों का बैटर रेडी कर लिया है और साथ ही मैंने कढ़ाई रख दी थी। मैंने मीडियम जो है आंच रखी हुई थी ताकि हमारा जो ऑयल है वो एकदम तेज़ गर्म ना हो जाए। अब मैंने हाथों की मदद से ही इसको तमाम मसालों को उठा ये जो मैंने बैटर बनाया हुआ था पकोड़े का इसको मैंने इसमें कढ़ाई में डालते जाना है और यकीन करें ये शाही पकोड़े बनेंगे आपके और बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी हैं। अगर आपके बच्चे सब्ज़ियाँ वगैरह इस तरह नहीं खाते खाली तो आप पकोड़ों में इनको बना के दें तो आप देखें इनको पता भी नहीं चलना। और ये ट्रिक है कि आप बच्चों के साथ ये ट्रिक भी कर सकते हैं। तो और रमज़ान में बहुत हेल्दी है। अगर आप इसमें मैंने तो इसमें अभी बेसन कम इस्तेमाल किया। अगर आप इसमें बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, लेकिन इसकी खूबसूरती ही इन पकौड़ों की कम बेसन में है। इनकी सब्ज़ियां जो हैं इसमें ये हमें नज़र आनी चाहिए, हल्की हल्की सी नज़र आनी चाहिए। तो अब मैंने तमाम पकौड़ों को इसी तरह बना लेना है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ही हैं। और आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा आपने इनको ज़्यादा डार्क जो है ना वो फ्राई नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा डार्क फ्राई किया तो हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो ज़्यादा क्रंची हो जाएंगी और वो हमें वो उसका टेस्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पकोड़े जो हैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा भी कह सकते हैं, चाइनीज़ पकोड़ा कह सकते हैं, आप इसको शाही पकोड़ा कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको नाम दे दें। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। आप इनको दही वाली चटनी के साथ खाएं, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ खाएं, आलू बुखारे लेमन की चटनी के साथ खाएं। ये चटनियों की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को फुल वॉच करना ही हमारे लिए तोहफ़ा होता है। तो आप ज़रूर वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम बीच में अगर किसी चीज़ को शामिल करते हैं तो वो आपसे स्किप हो जाती है तो फिर आपकी वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप एंड तक फुल वॉच ज़रूर किया करें वीडियो को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी दूसरी रेसिपीज़ की तरह आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और रमज़ान में कोशिश करें कि इसको बनाएं। आप अगर खाली खाना चाहते हैं अगर तो चटनी के साथ ले लें, नहीं तो सालन की जगह पे रोटी में जैसे नान पकोड़ा खाया जाता है, नान ऊपर दही वाली चटनी डाल के उस चटनी के साथ भी आप इसको एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके साथ ही आपने मुझे दुआओं में याद भी रखना है और दुआएं देते रहा करें और दूसरों से दुआएं लिया करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।